नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे महाराष्ट्र की सियासी सत्ता के बारे में। भारत देश में कई राज्य हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम विधायक, सांसद सब अलग ही यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, चर्चाएं बटोरते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सत्ता ने कह सकते हैं हद पार कर दी। हमने राजस्थान में बगावत देखी, हमने कहीं ना कहीं दिल्ली में बगावत देखी, हमने झारखंड में बगावत देखी, लेकिन सभी बगावती सुर 1 महीने 2 महीने बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सत्ता का एक ऐसा सुर है जिसका कहीं ना कहीं थमने का कोई नाम ही नहीं है। कोर्ट का फैसला आ रहा है, चुनाव आयोग का फैसला आ रहा है, सरकार का फैसला आ रहा है, विधायक अपना फैसला सुना रहे हैं, सांसद अपना फैसला सुना रहे हैं, हर कोई अपना ही फैसला सुना रहा है और उससे नुकसान किसको हो रहा है? उद्धव ठाकरे को। लेकिन अब बात आती है कि अगर कुल मिलाकर जोड़ घटाकर देख लिया जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है या नहीं, ये बात चुनाव आयोग ने तय कर दी और ये बात चुनाव के जरिए तय होनी चाहिए। ये बात भी सबके सामने है और शिवसेना का अध्यक्ष ही सब कुछ यहाँ पर तय करता नजर आएगा। किसे पार्टी में रहना है, किसे पार्टी में नहीं रहना, कौन पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, किस समय पर। अगर यही सारी बातें होती हैं तो शिंदे कब के शिवसेना का हक खो चुके हैं, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे ने बगावत करी थी तो उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे और उन्होंने फैसला सुनाया था कि अब शिंदे की कोई ज़रूरत नहीं, सारे पदों से इनके इस्तीफ़ा देने का मैं खुद ऐलान करता हूं कि इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन उसके बावजूद शिंदे को शिवसेना मिली, चुनाव आयोग ने अपना फैसला रखा, चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी। लेकिन अब बात आती है कि अगर इन फ्यूचर हम देखें, चुनावी समीकरण है और चुनावी समीकरण के दौरान गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए होता है। शरद पवार साथ है, कांग्रेस साथ है, लेकिन अगर उनका साथ छोड़ दें तो क्या एकनाथ शिंदे वापस राजी हो जाएंगे शिवसेना वापस सौंपने के लिए उद्धव ठाकरे को? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार यही कह रहे हैं कि ये मेरी विरासत है, मेरे पिता की दी हुई विरासत है, मैं किसी को देना नहीं चाहता। सीएम पद आप ले लो लेकिन शिवसेना हमें दे दो। तो अगर उद्धव ठाकरे सभी रिश्ते नाते शरद पवार और तमाम बड़े बड़े मंत्री जिनके खिलाफ शिंदे और बीजेपी, अगर उनसे तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो क्या शिंदे शिवसेना उद्धव को सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो सौंपते नजर आ सकते हैं? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। कशिश से सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है कि अगर शिंदे अपना मन बदल लेते हैं, उद्धव ठाकरे ही मन बदल लेते हैं, 20 सालों तक साथ काम किया, हो सकता है कि 2-3 महीनों की जो कुछ भी तकरार थी या 6-7 महीनों की तकरार थी, इसको बुलाकर वापस आने की सोचे लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले, तो क्या मुमकिन होता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल नहीं, साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये करना ही होता है यहाँ पर तो शायद एकनाथ शिंदे बगावत ही नहीं करते। यहाँ पर रश्मि ठाकरे ने जब उनकी पत्नियों से बात की, बागी विधायकों की, तो वो कहीं ना कहीं वापस आ सकते थे, लेकिन ये चीज़ करनी ही नहीं थी, इसलिए वो लोग वापस नहीं आए। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं, भले ही वो ये कह रहे हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे जी की नीतियों और उनके आदर्श को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पद का लालच हर किसी को होता है और शिंदे को भी इस पद का लालच था। क्योंकि आप ये देखिए, 2.5 साल पहले जब यहाँ पर महाविकास आघाड़ी बन रही थी तब भी शिंदे यहाँ पर बोल सकते थे सामने आके कि मुझे दिक्कत है, या बाकी के जो विधायक है उन्हें भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी की सोच थी कि मर जाऊंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन तब वो लोग शांत रहे। 2.5 साल बाद उन्हें होश आता है कि ये तो गलत हो रहा है, उसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। तो सोची समझी साजिश यहाँ पर रची गई थी, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर बीजेपी का साथ भी मिल रहा है, यहाँ पर चुनाव चिन्ह भी उनके नाम हो गए, शिवसेना का नाम भी उनके साथ है। अब यहाँ पर बीएमसी के चुनाव है, उनको लग रहा है उससे पहले 2 उपचुनाव भी होने वाले हैं अलग अलग जगह पे, तो उन्हें लग रहा है यहाँ पर कि हम ही अब सत्ता में रहेंगे, हमें ही साथ जनता का यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि एक बार बीएमसी चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा कि जनता का रुख किस तरफ है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे उसके लिए थोड़ी सी घबराहट उनके मन में, लेकिन एक पूरे कॉन्फिडेंस के वो साफ तौर पे कह रहे कि हम यहाँ पर अब बाला साहेब ठाकरे जी की विरासत संभालेंगे और राजनीतिक तौर पर हम ही वारिस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इसी सवाल में एक ट्विस्ट ये ला देते हैं कि अगर बीजेपी जानती है ठाकरे की ताकत क्या है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नाम से महाराष्ट्र की आधी सियासी सत्ता उनके कहने पर चलती थी। आप सभी को ही पता है, बीजेपी भी एक समय पर उनकी उंगली पकड़कर चली थी, बहुत सारे नेताओं ने बात करी थी। लेकिन अगर ठाकरे आवश्यक है यहाँ पर बीजेपी के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसी भी हद से गुजर जाएगी, क्योंकि अब देखा जा रहा है उद्धव ठाकरे से केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं, सोनिया गांधी उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, शरद पवार उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन उद्धव को दूसरी तरफ ना जाने देते हुए यहाँ पर अगर बीजेपी शिंदे को ये मना ले कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना सौंप दो और आप शिवसेना से ही सीएम बने रहो, तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे को शिंदे शिवसेना सौंपते नजर आएंगे? जैसा कि हमने कहा, ठाकरे बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की सियासी सत्ता के लिए और सचमुच बाला साहब ठाकरे के असली वारिस तो आखिर में उद्धव ठाकरे ही हैं। तो यही सवाल प्रांशी से रहेगा कि अगर ऐसा होता नजर आएगा तो उनकी क्या राय है, कैसे यहाँ पर माहौल बदलेगा, कैसे यहाँ पर तमाम हालात बदलेंगे कि बीजेपी के कहने पर, क्योंकि बीजेपी जानती है जैसा कि हमने कहा ठाकरे की ताकत
ताकत क्या है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 48 में से 41 सीटें निकाली थी, दोनों ने मिलकर, एनडीए और शिवसेना ने मिलकर। अगर वैसा ही दोबारा को यहाँ पर कयास आगे देना है, शिवसेना भले ही शिंदे को मिल गई, लेकिन ठाकरे नाम आज भी बहुत चलता है महाराष्ट्र में, जनता का समर्थन आज भी उद्धव के पास है, तो उसके लिए क्या शिंदे यहाँ पर मानते नजर आएंगे? देखिए, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि शिवसेना पार्टी का एक अलग ही अस्तित्व है महाराष्ट्र में, और दूसरी ही तरफ ठाकरे परिवार का। तो ठाकरे परिवार ने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई, बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी का गठन किया था 1966 में, और आज भी इस पार्टी का वर्चस्व यहाँ की राजनीति में बरकरार है, और इसी वजह से यहाँ पर सियासत छिड़ी हुई है। तो आने वाले समय में अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का रुख यहाँ पर किस तरफ देखने को मिलेगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल तो सभी की नजरें दीपक यहीं पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे शिंदे की उस शर्त को मानेंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर उन्हें शिवसेना पार्टी वाकई में वापस चाहिए तो यहाँ पर शिंदे की शर्त को यहाँ पर मानना भी पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अभी कहीं ना कहीं उनसे वाकई में किनारा करना चाहें, वाकई में दूरी बनाते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यहाँ पर एकनाथ शिंदे की उस शर्त को मानना भी पड़ सकता है। लेकिन चाणक्य नीति अपनाते हुए नजर आते हैं शरद पवार। अब देखना होगा कि शरद पवार यहाँ पर इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए क्या कुछ कोशिशें करेंगे, क्योंकि दांव पर देखा जाए तो इस वक्त मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी रहेगी। 2024 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, और उन विधानसभा चुनाव में एमवीए की तरफ से आखिरकार देखा जाए तो पूरी सहमति से किसको आगे किया जाएगा कैंडिडेट के तौर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी वही सवाल बरकरार है कि शिंदे के अगले कदम क्या रहेंगे, बीजेपी के अगले कदम क्या रहेंगे उद्धव को लेकर, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन में किसी के भी नहीं है। वो लगातार विपक्षी पार्टियों से भी गठबंधन करने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कपिल सर मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल लेना चाहेंगे इसी मामले पर कि जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है कि क्या शिंदे इन फ्यूचर कभी उद्धव ठाकरे को शिवसेना वापस सौंपते नजर आएंगे। इसके लिए प्रांशु ने अपनी राय रखी कि अगर शर्तें मान लेते हैं तो शायद ये मुमकिन होता नजर आए। कशिश ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शिंदे को वो सब मिल चुका है जो एक नेता चाहता है, और लालसा हर किसी को होती है पद की। लेकिन आपकी क्या राय है कि अगर उद्धव ठाकरे जरूरी हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी अगर शिंदे को ये मना ले कि उद्धव ठाकरे साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं, और शिवसेना उन्हें दे दो, तुम सीएम पद अपने पास रखो, अध्यक्ष उन्हें बना दो, तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहो, आगे राष्ट्रीय पार्टी तक लेकर जाओ, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अगर बात करी जाए पूरे इस मामले की, तो उद्धव ठाकरे को की जो कहीं ना कहीं शिवसेना है उसको तोड़ने के लिए जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने बड़ा कदम उठाया था, और तोड़ते वक्त उन्होंने यही कहा था। उसके बाद भी कई बार उन्होंने बयान दिया कि मैं जो है हिंदुत्व की वजह से कांग्रेस का जो उन्होंने समर्थन किया, इसीलिए मैं जो है वो पार्टी छोड़ रहा हूँ। और पार्टी कहीं ना कहीं छोड़ने के पीछे ये भी कहीं ना कहीं बड़ा लॉजिक था हिंदुत्व का, और उसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने ये कोशिश की कि अब पूरी तरह से पार्टी को उद्धव ठाकरे से छीन लिया जाए। जब पार्टी नहीं रहेगी तो आने वाले वक्त में भले ही वो कांग्रेस के साथ समर्थन करे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी, यानी कि शिवसेना को लेकर जो सोच थी, कहीं ना कहीं वो सफल बनाते हुए नजर आ रहे। तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले भविष्य में ऐसा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, इस लड़ाई को शिंदे वर्सेस ठाकरे लड़ाई नाम दिया गया है, और ठाकरे में राज ठाकरे भी आते हैं, उद्धव के कई और भाई भी आते हैं, उनके भतीजे भी आते हैं, लेकिन वही साथ दे रहे हैं इस समय शिंदे का। लेकिन अगर राज ठाकरे कहीं ना कहीं ये देखें कि ठाकरे बदनाम हो रहे हैं, बाला साहब ठाकरे को वो बदनाम होता नहीं देख सकते, तो ऐसे में क्या राज ठाकरे कभी कुछ विनती विचार विमर्श कर सकते हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा जब ऋतुजा लटके के चुनाव की बारी थी तो बीजेपी को सिर्फ एक लेटर तक लिखा था राज ठाकरे ने, और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था सभी तैयारी हो जाने के बाद। तो क्या यहाँ पर राज ठाकरे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, राज ठाकरे निभा सकते हैं, क्योंकि उनका जिस तरीके से कदम, और आपने भी कई बार रिपोर्ट्स के जरिए बताया कि बाला साहब ठाकरे की ना सिर्फ छवि दिखती है, अगर मुख्यमंत्री बनने की बात करी जाए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो किंग मेकर बनने की भूमिका में, यानी कि वो किंग बनाते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ जाएं, या फिर हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के पास जाएं और उनसे बोले कि आप ये तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। और ऐसे में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो दोबारा विचार ना करें और एक बार में बोल दे कि चलिए जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोला है, 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक उनका कुछ रैलियां रहने वाली है, जनता के बीच जनसंवाद करेंगे, जिसके जरिए अपनी जो मन की बात है वो पहुंचाना चाहेंगे। देखते हैं मन की बात पहुंचती है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर उद्धव बात मान लेते हैं तो क्या शिंदे को उन्हें शिवसेना वापस कर देनी चाहिए, उन्हें अध्यक्ष बना देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।